वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंप्यूटर यूज़ करने वालों के लिए कीबोर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। कीबोर्ड में बहुत सारे कीज़ होते हैं, जैसे न्यूमेरिक की हो गया, अल्फ़ाबेटिकल कीज़ हो गया और फंक्शनल कीज़ हो गया। अगर अगर आपने कभी गौर किया है तो ये जो न्यूमेरिक कीज़ होते हैं उनके ऊपर कुछ सिंबल्स बने होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इनका यूज़ क्या होता है, नाम क्या होता है और इन्हें कहाँ यूज़ किया जाता है? हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो ज्ञान विद खुशी में। आज हम न्यूमेरिक कीज़ के ऊपर ये जो सिंबल्स बने होते हैं, आज हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि इनका नाम क्या होता है और इन्हें कहाँ यूज़ किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने वन के ऊपर देखा होगा तो ये जो की बना होता है इसे एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, जिसे यानी कि हिंदी में कहा जाए तो इसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहा जाता है। जब किसी कोट में लिखा जाता है और उसमें आश्चर्य का प्रकट किया जाता है तो उसमें ये कोट यूज़ किया जाता है। और टू के ऊपर @ बना होता है। जब हम किसी प्रकार का ईमेल आईडी बनाते हैं तो उसमें @ का यूज़ करते हैं। उसके बाद 3 के ऊपर हैशटैग बना होता है। जब आप कोई हैशटैग क्रिएट करते हैं, यानी कि इंस्टाग्राम पे जब कोई हैशटैग आप लगाते हैं तो ये हैशटैग का यूज़ किया जाता है। 4 के ऊपर ये डॉलर का निशान और एक करेंसी का सिंबल होता है, डॉलर का ये सिंबल होता है। 5 के ऊपर जो होता है इसे परसेंटेज का मार्क कहा जाता है। मैथ में यूज़ किया जाता है, इसे परसेंटेज का मार्क कहा जाता है। और 6 के ऊपर जो होता है इसे कैरेट सिंबल यानी कि जंप अप सिंबल कहा जाता है। जब आपको किसी वेब ब्राउज़र में जंप अप करना होता है किसी पेज पे तो आप इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद होता है एंड का, और होता है जब आप कुछ लिखते हैं, कुछ टाइपिंग करते हैं और उसमें आपको एंड यूज़ करना होता है, तो आप अगर ये सिंबल यूज़ कर देते हैं तो वो एंड का बन जाता है। उसके बाद होता है मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। जब आप मैथ यानी कि न्यूमेरिक करने वाले होते हैं तो आप इसे मैथ का सिंबल भी यूज़ करते हैं। और स्पेशल कोड के लिए अगर आप किसी वर्ड लिख रहे हैं और उसका मीनिंग आपने नीचे डिस्क्राइब किया है तो भी आप वहाँ पे उस वर्ड के ऊपर ये सिंबल लगा देंगे और उसके बाद नीचे उस वर्ड की मीनिंग डिस्क्राइब कर देंगे। उसके लिए भी ये सिंबल यूज़ किया जाता है। उसके बाद 9 के ऊपर होता है स्टार्टिंग ब्रैकेट होता है और इसे क्लोजिंग ब्रैकेट होता है। सेकंड जो होता है वो क्लोजिंग ब्रैकेट होता है। उसके बाद ये आपने इसके ऊपर देखा होगा दोनों माइनस के, इसके ये जो ऊपर होता है बड़ा सा माइनस बना होता है, इसे हाइफन कहते हैं। यानी कि या फिर इसे डैश भी कहा जाता है। जब किसी कोड लिखते टाइम या फिर कुछ लिखते हैं आप कोई भी पैराग्राफ, तो उसमें डैश का निशान लगाना जब होता है तो आप इसमें ये यूज़ करते हैं। उसके नीचे जो होता है उसे अंडरस्कोर भी कहा जाता है और माइनस का निशान भी इसे कहा जाता है। नीचे डैश लगा होता है। उसके बाद होता है प्लस और इक्वल टू। इसका यूज़ तो आप लोग जानते ही होंगे कि प्लस और इक्वल टू का यूज़ कहाँ किया जाता है। उसके बाद आता है ये चारों ब्रैकेट का इसको ब्रैकेट कहते हैं। ये जो ऊपर इस तरह से बना होता है इसे करली ब्रैकेट कहते हैं, यानी कि मजला कोष्टक कहते हैं और इसे कहते हैं छोटा कोष्टक। मजला कोष्टक इसे भी कहते हैं, करली ब्रैकेट इन दोनों को कहते हैं। उसके नीचे आता है ओपन ब्रैकेट और इसके बगल में आता है क्लोजिंग ब्रैकेट। इसके बाद ये आता है, ये दो दो पॉइंट बने होते हैं छोटे छोटे, इसे सेमी कॉलन कहते हैं, इसे कॉलन कहते हैं, यानी कि अपूर्ण विराम कहते हैं। अगर किसी हिंदी में कुछ लिखते टाइम आपको उस सेंटेंस को पूरा नहीं किया है आपने, उसमें बीच में आप कॉलन लगाना चाहते हैं, उसके बाद उस सेंटेंस को पूरा करना चाहते हैं तो आप सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं। उसके नीचे आता है कॉलन, इसमें लगा होता है, ये भी चिन्ह के लिए यूज़ किया जाता है, आश्चर्य के लिए यूज़ किया जाता है। जब किसी भी प्रकार का आश्चर्य प्रकट किया जाता है तो इसमें कॉलन का यूज़ किया जाता है, सेमी कॉलन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है डबल, ये जो ऊपर कोटेशन मार्क लगा रहा होता है। जब आप कोई कोटेशन लिखते हैं या फिर कोई कोट यूज़ करते हैं तो आप ये कोटेशन मार्क का यूज़ करते हैं। और उसके नीचे ब्लग जो होता है वो सिंगल कोट होता है, आपको ये कॉमा इसको बोलते हैं, इसको कॉमा भी बोलते हैं। उसके बाद ये जो सिंगल ये लगा होता है, ये बना होता है, इसको वर्टिकल बार बोलते हैं और इसको बैकवर्ड स्लैश बोलते हैं। ये जो नीचे ऐसे लगा होता है तो, और उसके बाद इधर जो यूज़ होता है इसको लेस देन बोलते हैं और इसको ग्रेटर देन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो इसके नीचे होता है कॉमा होता है और ये फुल स्टॉप होता है। इंग्लिश में जब फुल स्टॉप लगाना होता है हम तो पॉइंट का यूज़ करते हैं, और हिंदी में हमें जब फुल स्टॉप का लेकर लगाना होता है तो हम ऐसे ये फुल स्टॉप इसे ऐसे लाइन बना देते हैं, वो फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। ये हो गया। उसके बाद ये चारों कीज़ बनी होती हैं, इन्हें एरो यानी कि
एरो कीज़ कहते हैं। जब पेज को किसी भी ब्राउज़र में आप विज़िट करते हैं तो आप पढ़ते रहते हैं, तो आपको उस पेज को अप डाउन करने के लिए इस की का यूज़ किया जाता है। अप डाउन करने के लिए, इधर-उधर करने के लिए हमें इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद इन सब के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, जो मैथमेटिकल कीज़ होती हैं। उसके बाद यहाँ पे होता है यूरो की। ये क्या होता है, यूरो यानी कि करेंसी में यूरो का सिंबल होता है। और उसके बाद ये कैप्स लॉक होता है, ये विंडोज़ की होता है, कंट्रोल आल्ट होता है। इन सब के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये अल्फ़ाबेटिकल कीज़ होते हैं। और ये जो सबसे ऊपर सबसे कोने में लगा होता है, मैंने पहले ही बताया कि इसे एस्केप की कहा जाता है। एस्केप की इसे यूज़ करने के लिए कहा जाता है। और उसके ऊपर ये जो बने होते हैं F1, F2, F3 ये जो बने होते हैं, इसे फंक्शन की कहा जाता है। इसका एक अलग ही यूज़ किया जाता है। तो ये थी सिंबल्स की के बारे में जानकारी, कि कीबोर्ड में जो सिंबल्स होते हैं उनका कहाँ यूज़ किया जाता है और उनका नाम क्या होता है और उन्हें कैसे यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।